Praise the Lord church. Hallelujah. Praise the Lord. जितने भी लोग फेसबुक पर लाइव हैं, हमसे जुड़े हैं, आप सबका यीशु मसीह में स्वागत है। आपके जितने भी पहचान के लोग होंगे, आप उनको कॉल करके बता सकते हैं। अनुराग निर्मल आईडी के साथ वे भी सारा में शामिल हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब अपने घरों में इस वक्त अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। कोई भी घर में रहकर भी बातें ना करे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे दिल में, हमारे घर में मांगेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर से कहेंगे, हे परमेश्वर, आज की आराधना तो आशीर्वाद कर, आज की आराधना में तेरी उपस्थिति रहने दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम सब जन अपने आप को उस खुदावंत के चरणों में सौंप देंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया।
प्रियो, इस समय उस खुदा की उपस्थिति को मांगिए। थैंक यू जीसस, उस खुदा के शरण में जाइए। थैंक यू जीसस। परमेश्वर होने दे, जितने भी लोग इस समय इस आराधना में शामिल हैं, हर एक को छू। थैंक यू जीसस। आज की आराधना आशीषित कर। थैंक यू जीसस। आज का गीत गाना, स्तुति आराधना करना, पश्चाताप करना, भेंट को लेना, प्रभु यीशु तू आशीर्वादित कर। हर प्रकार के डिस्टर्बेंस यीशु के नाम से दूर करते। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु तू नियंत्रण ले। प्रभु यीशु तेरी कृपा है, तेरी पश्चाताप का है। पिछले दिनों में हमने जो भी ऐसे बातों को किया है जो परमेश्वर को पसंद नहीं, परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ है, थैंक यू जीसस, उस बातों का निरीक्षण करेंगे। घर में रहकर क्या हम परमेश्वर के नजीक जाते हैं, उसके समीप जाते हैं? क्या हमारा जीवन प्रार्थना में है, वचन में है? थैंक यू जीसस। ये समय है, जो भी अपने घर में है, जो भी इस आराधना में शामिल है, वो खुद को जांचेंगे, खुद का परीक्षण करेंगे। हर एक मिनट, हर एक घंटे में, हर एक सेकंड में हम कई ऐसे पाप करते, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, विचार के द्वारा। थैंक यू जीसस। जैसा वो हमारा सेनाओं का परमेश्वर पवित्र है, क्या हम पवित्र हैं? थैंक यू जीसस। यीशु का लहू आज भी हमारे पापों को धो के शुद्ध करता है। थैंक यू जीसस। ये समय है, ये बहुमूल्य समय है, हम खुद का परीक्षण करेंगे। थैंक यू जीसस। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। ओ पवित्र पवित्र है, ओ पवित्र पवित्र
हाँ प्रियो, हमारा सेनाओं का परमेश्वर पवित्र है, अति पवित्र है। थैंक यू जीसस। प्रियो, ये बहुमूल्य समय है। कितने लोग हैं जिन्होंने आज का दिन नहीं देखा है। हम पर उस परमेश्वर की कृपा है, दया है कि उसने इतनी बड़ी महामारी में हमें सलामत रखा है। थैंक यू जीसस। अपने पाप को कबूल कीजिए प्रियो। हमें रात और दिन उस खुदा के जैसे पवित्र रहना है, उस खुदा की पवित्रता की रोशनी में चलना है। रात और दिन हम तुझे पवित्र कहते रहे, तेरी पवित्रता की रोशनी में हम चले। रात और दिन हम तुझे पवित्र कहते रहे, तेरी पवित्रता की रोशनी में हम चले। स्वर्ग की रोशन रहे, तेरी पवित्रता को दे। स्वर्ग की रोशन रहे, तेरी पवित्रता को दे। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, तू दयावान परमेश्वर है। तूने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान को दिया। हमारे पापों के कारण तू अपना बलिदान दिया। जब भी हम पाप करते हैं तब तक तेरा वो लहू क्रूस पर बहता रहता है। तू वो हमें क्षमा कर। हम विश्वास करते तूने हमारे पापों की क्षमा को मांगा है। थैंक यू जीसस। कितने भी मैले पाप क्यों न हो, तू सब पापों को क्षमा करता है, इसलिए धन्यवाद यीशु। पाप क्षमा की विनती यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम विश्वास करेंगे चर्च, परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है। हम इस समय अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, विश्वास करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम पूरे मन पूरे दिल से उस खुदा की आराधना करेंगे क्योंकि उसका नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए गीत को गाएंगे, यीशु तेरा नाम करेंगे। थैंक यू जीसस।
देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता, जिस नाम में जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, 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 जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे, जिस नाम से जहाज के, उस नाम को सलाम करे, जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे, जिस नाम से जहाज के, उस नाम को सलाम करे, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तो गाओ हालेलुया, 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 गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया।
तू महान है, तू महान है, तू स्तुति की योग्य परमेश्वर है, तू सिंहासन में विराजमान है, तू हमारे बीच में है। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हर एक को तू स्पर्श कर, हर एक को तेरी उपस्थिति महसूस होने दे यीशु के नाम से छू। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और ये ला बला बला बला, थैंक यू जीसस, यीशु धन्यवाद, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Gloria, bala, bala, bala. Thank you, Jesus. यीशु धन्यवाद। Hallelujah. Hallelujah. Check. Hallelujah. 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 Oh, धन्यवाद। Hallelujah.
तेरे उपकार के लिए धन्यवाद यीशु। योग्यता से देने वाला परमेश्वर अब तक हमें बचाए रखा, धन्यवाद यीशु। तुम्हारे बीच में उपस्थित है, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम विश्वास करते जिन लोगों को चंगाई की जरूरत है, आपका चंगाई का हाथ का स्पर्श कीजिए यीशु के नाम से, लोगों को चंगा कीजिए। थैंक यू जीसस। प्रभु तो हमें मांगने से पहले
मांगने से ज्यादा हमको देता है। धन्यवाद यीशु। आइए प्रिय विश्वास के साथ कहेंगे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। फिर से एक बार, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। यीशु, हम विश्वास करते हैं हर घर में तेरी उपस्थिति है। Thank you, Jesus. प्रभु यीशु, हम जानते हैं, तू भी जानता है, जो ये हमारे देश में महामारी की स्थिति है, यीशु के नाम से परिस्थिति को बदल दे, यीशु के नाम से बदल दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तू परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। जो काम मनुष्य से नहीं होता है वो काम तू करता है। सारे असंभव बातों को तू संभव करता है। यीशु धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ये स्तुति आराधना की भेंट हम उस खुदा को देंगे। हमारे बीच में भाई ऋतिक है,
स्तुति आराधना की भेंट परमेश्वर को देगा और हो हम और आमेन में सहभागी होंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता महान सामर्थ्य प्रभु, पिता प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, वो पिता आपकी बड़ाई करते हैं कि आप उस योग्य परमेश्वर पिता है प्रभु। पिता प्रभु हम सारे मनुष्यों के ऊपर पिता आपकी प्रभुता चलती, उस प्रभुता के लिए मैं प्रभु आपको धन्यवाद कर रही हूँ प्रभु। प्रभु आपका नाम प्रभु इस सब नाम में प्रभु ऊंचा है प्रभु, आपका नाम है हर नाम में पिता प्रभु पिता ऊंचा है प्रभु। पिता प्रभु आपका नाम प्रभु सर्वश्रेष्ठ नाम है प्रभु। पिता आपके नाम में चरणदार है यहोवा पिता, पिता आपके नाम में प्रभु छूटदार है यहोवा पिता। प्रभु आपके प्रभु नाम प्रभु जो हर नाम में प्रभु प्यारा नाम है उस नाम में बड़ाई करते हैं यहोवा पिता। पिता प्रभु हम खुद पिता भटकते हैं यहोवा पिता, हम पिता आपको प्रभु ऊंचा करते हैं प्रभु। पिता प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु। पिता आपके प्रभु समान कोई नहीं है पिता, पिता आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। आपके प्रभु जैसे भी प्रभु अद्भुत पिता परमेश्वर प्रभु पूरे संसार में नहीं है प्रभु। धन्यवाद पिता प्रभु आपके हर एक भलाई के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके अभिषेक के लिए, आप प्रभु आपके प्रभु करुणा के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आप प्रभु हम प्रभु सबको पिता प्रभु पिता प्रभु आपके प्रभु सब प्रभु सौंपते हैं पिता। पिता प्रभु आपने प्रभु आपकी अनुग्रह दिया प्रभु कि मैं प्रभु आज प्रभु हम सुबह हम सब प्रभु आपकी प्रभु वर्शिप कर सके, इसलिए प्रभु हम प्रभु सब प्रभु आपको प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। सामने कर प्रभु प्रभु सदैव करो आपके प्रभु सबकी प्रभु इस प्रार्थना को ईश्वर प्रभु नाम से करवाते आप प्रभु सुने पिता बड़ी प्रभु दया से करें कीजिए। आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। अभी भी आराधना खत्म नहीं हुआ है, ये समय गवाही का है, सॉरी इस समय ऑफरिंग का है। हमारा दान हमारा दशमांश हम हमारे घर में डालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। विश्वास से देने वाले को प्रभु दुगना आशीषित करता है। हालेलुया। आइए ये समय है ऑफरिंग का। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हमें गीत को गा के अपना ऑफरिंग अपना दान दशमांश भेंट जमा करेंगे। देने को कुछ भी नहीं मेरा तो है कुछ नहीं, आया हो लेकर खाली हाथ, लेता हूँ मैं खुद को मेरा। देने को कुछ भी नहीं
के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में शेखर भैया हैं, इस ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। थँक यू जी, धन्यवाद माझ्या बाबा। पवित्र आत्मा आम्ही तुला धन्यवाद देत आहे आजच्या दिवसासाठी, या वेळेसाठी आपण एक अद्भुत आवाज माझ्या बाबा आमची आवाज तू आशीर्वादित केली। आम्ही विश्वास करतो देवा तुझी उपस्थिती आमच्यामध्ये आहे म्हणून तुला धन्यवाद देतो माझ्या बाबा। परमेश्वर पिता जो भेद प्रभू तुझ्या भवनामध्ये आलेला आहे म्हणून बाबा तू आशीर्वादित कर माझ्या देवापा, तू आशीर्वादित कर अशी विनंती करताय माझ्या देवापा। ज्या लोकांनी टाकल्या प्रभू अशा लोकांना प्रभू तू आशीर्वादित कर अशी विनंती करत आहे प्रभू। कधीच कोणत्या गोष्टीची कमीपणा पडू नको देऊ अशी विनंती करताय माझ्या देवापा। आमच्या सगळ्यांचे बिझनेस आशीर्वादित कर, आमची नोकरी आशीर्वादित कर माझ्या बापा। प्रभू पवित्र आत्मा आमची जॉब आशीर्वादित कर अशी विनंती करताय माझ्या देवापा। प्रभू जे काही भेट आलेले आहे माझ्या देवापा तू तुझ्या सेवेसाठी उपयोगी पात्र करू दे अशी विनंती करताय माझ्या देवापा। येशूच्या नावाने माझ्या देवापा हालेलुया। पवित्र आत्मा तू पूर्ण ताबा घे आणि सगळ्यांना प्रभू तू आशीर्वादित कर अशी विनंती करताय माझ्या बाबा। कधीच कोणत्या गोष्टीची कमीपणा पडू नको देऊ अशी विनंती करताय माझ्या बाबा। येशूच्या नावाने मी प्रार्थना केली, तू एक आणि मान्य कर। आमेन आमेन आमेन। इस समय हम हमारे बीच कुछ वचन पढ़ेंगे। हमारे बीच में शारून भैया हैं, वो वचन पढ़ेंगे, हम उनके पीछे बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थानों में बैठ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया चर्च। त्यावेळेस आपण स्तोत्र संहिता 91 मी हिंदीमध्ये वाचणार आहे, तुम्ही माझ्या मागे म्हणू शकता। आशा करतो सर्वांनी आपलं बायबल उघडलं असेल। स्तोत्र संहिता 91। आइए हम पढ़ते हैं। जो परमप्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और दृढ़ गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट हजार और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंहों और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा,
के संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, हमारे जीवन में पूरा हुए। आमीन। आगे का समय दादा के हाथ में देते हैं। तालियां बजा सकते हैं अपने जगह से आप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रभु के लिए जोरदार ताली बजा के प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुतियों की इस महामारी में प्रभु ने आपको और मुझको संभाल के और बचा के रखा है। ये केवल उसका अनुग्रह है। विलाप गीत का प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जो उसका महाकरुणा का फल है कि मिट नहीं गए, और निश्चित रूप से ये प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, इसलिए आज आप और मैं जीवित है और इस जूतों की भूमि भी उसकी महिमा हम कर रहे हैं। जितने भी लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और जितने भी लोग मुझको लाइव देख रहे हैं, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु आप में सारे को आशीषित करे और प्रभु इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करे, मुझसे बातचीत करे और प्रभु अद्भुत काम आपके और मेरे जीवन में करे। आइए चर्च, जो पूरी दुनिया इस समय में भय में है, परेशानी में है, लेकिन हम जानते हैं कि जैसे संसार के लोग आज इस दिन को मना रहे हैं ईस्टर के रूप में, हम ये विश्वास करते हैं कि निश्चित प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मुर्दों में से जीवित हुआ। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के वचन में लिखा है और यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और निश्चित प्रभु यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर जीवित और आज भी जीवित है, और जीवितपन के अनुभव को हम हमारे जीवनों में देखते हैं। और ये चर्च हम लोग वचन में जाएंगे और जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना प्रभु से करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, अपने आंखों को हम बंद करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, जो समय आपने फिर एक बार हमारे जीवनों में दिया है कि प्रभु जी हम आपकी आराधना करें, आपकी प्रार्थना करें, आपके वचन को सुने। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम यही प्रार्थना करते हैं, वचन की सेवकाई करते समय में सर के साथ तू रहे प्रभु परमेश्वर पिता, विशेष मेरे साथ तू रहे प्रभु परमेश्वर पिता, सुनने वाले के साथ तू रहे। कोई डिस्टर्बेंस उनके घरों में या यहाँ पर इस भवन में होने मध्य हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा हर एक घरों का, हर एक मोबाइल का आप पूरा नियंत्रण लीजिए, हर एक टीवी का पूरा नियंत्रण आप लीजिए प्रभु परमेश्वर पिता, और आपका वचन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा के अगुवाई में बताने के लिए सहायता कीजिए, सब प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कोई नेट का इंटरनेट कनेक्शन कटने ना पाए, कहीं प्रभु जी प्रभु परमेश्वर पिता कनेक्शन समस्या आने ना पाए, मोबाइल का रिचार्ज खत्म न होने पाए, बैटरी डाउन होने ना पाए, प्रभु जी बैटरी गर्म न होने पाए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये आपने हमको अवसर दिया है ऑनलाइन आपकी आराधना करने का, मैं धन्यवाद करता हूँ। और फिर एक बार बैठे हो को आशीषित कर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे मन के विचार और मेरे जुबान के शब्द तुझे ग्रहण योग्य होने दे। जो तू चाहता है कहने के लिए सहायता कर, जो तू नहीं चाहता जुबान पर आने मत दे। पूरा नियंत्रण तू मेरे विचारों का और मेरे मन का ले। धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते प्रभु जी। फिर एक बार सारी महिमा सारा गौरव तुझी को देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता जीवित यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। लूका समाचार इसका 24वां अध्याय, लूका उसका 24वां अध्याय और उससे 1 से लेके तो 7 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। लूका उसका 24वां अध्याय उसका 1 वचन से लेके तो 7 वचन तक। लूका 24 अध्याय 1 से 7 अंकित पड़ेगा। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा,
तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। वचन में हमको पढ़ने को मिलता है जो घटना उस दिन हुई, उस सुबह जो घटना घटी उसके बारे में वर्णन किया गया है। और बाइबल में लिखा है कि उस स्त्रियां वहां पर पहुंची उस कब्र के पास में और चिंतित थी कि कौन उस पत्थर को उनके लिए लुढ़काएगा। और बाइबल के वचन में लिखा है, हम पढ़ते हैं वहां पर कि पत्थर लुढ़का हुआ था और उन्होंने क्या देखा। वचन 4 में हम पढ़ते हैं उस कब्र में क्या देखा। वचन 4, जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी, वे भौचक्की हो गए कि पत्थर किसने लुढ़काया। तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए हाँ उनके पास आ खड़े हुए। वो अचानक वहां पर दो पुरुष जो झलकते वस्त्र पहने हुए थे, शाइनिंग गारमेंट्स पहने हुए थे, उनके पास में आकर खड़े हो गए। और फिर जब वे डर गई हाँ और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, हाँ तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? दूतों ने कहा कि तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। और बाइबल कहती है कि फिर से वो जी उठा। और यहाँ पर वचन पढ़ने को मिलता है ये स्त्रियां भौचक्की हो गई क्योंकि उस कब्र में यीशु मसीह का शरीर नहीं था, उसका देह वहां पर नहीं था। वो डर गई और दूत आकर उनसे कहते कि तुम क्यों घबराते हो? और वो कहता है कि तुम जीवतों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो मरुओं के बीच में नहीं रहता। और इसलिए यहाँ पर स्वर्गदूत कहते हैं कि तुम जीवतों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? वो यहाँ पर नहीं है। वचन 6 में लिखा है, वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। परंतु वो जी उठा है। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर नहीं है। वो कहता है कि वो जी उठा है। और स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। क्या कहा था? वचन 7, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और वो आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। ये अवश्य था, ये ठहराया हुआ था। आज से 2 दिन पहले लोगों ने गुड फ्राइडे को मनाया, गुड फ्राइडे के दुख को याद किया। ये अवश्य था। मनुष्य का पुत्र मरने के लिए इस संसार में आया, इस पापी जगत को बचाने के लिए यीशु इस संसार में आया। यीशु का लक्ष्य यही था, अवश्य था कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और ऐसे ही वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। और इसलिए उस दिन एक दुखद घटना घटने के बावजूद भी दुनिया कहती है इट इज अ गुड फ्राइडे, उत्तम शुक्रवार। वहां पे लिखा है गुड फ्राइडे। दुनिया मनाते गुड फ्राइडे। गुड उस दिन क्या हुआ? दुनिया में हम कई बार देखते दुर्घटना घटी, उस दिन को लोग ब्लैक फ्राइडे या ब्लैक वेडनेसडे कहते हैं, लेकिन इसको कहा गया गुड फ्राइडे। बैड फ्राइडे नहीं कहा गया। गुड ये हुआ कि उस दिन यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मर गया। मनुष्य बहुत कोशिश कर रहा था पाप से बाहर निकलने के लिए, पाप से आजाद होने के लिए। बहुत वो अलग अलग प्रकार के याचना कर रहा था, प्रयत्न कर रहा था। कईयों को के बारे में ऐसा सुनने को मिलता है कि उन्होंने लहू को बहाना शुरू किया, बलि देना शुरू किया, मुर्गों का बलि, बछड़ों का बलि, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इन खून बहाने से कुछ होगा नहीं। एक ही खून चाहिए था, वो थे एक पवित्र लहू, और वो यीशु का लहू। और इसलिए यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए उस दिन क्रूस पर मारा गया। और पहले से यह निश्चित था कि वो मारा जाएगा और फिर तीसरे दिन जी भी उठेगा। आवश्यकता का मनुष्य का पुत्र मारा जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए, उसको दफनाया जाए और फिर वो जी उठे। लेकिन चेले लोग इस बात को समझ नहीं पाए या इस बात को भूल गए थे।
यीशु ने बार बार उनसे कहा था ऐसा होने वाला है, और इसलिए स्वर्गदूत उनको यीशु मसीह के उन वचनों को याद दिला के देता है, और वो कहता है तुम स्मरण करो। वचन 6 में लिखा है तुम स्मरण करो कि उसने तुमसे क्या कहा था, और वचन में 8 में लिखा है तब उसकी बातें उनको स्मरण आई, तब उसको स्मरण आई। तब उनको उसकी बातें स्मरण आई। चर्च आवश्यक है कि हमको प्रभु यीशु मसीह के वचनों के बारे में लोग स्मरण करें, या लोग स्मरण करवा के दे, या हमको पवित्र आत्मा स्मरण करवा के दे कि परमेश्वर ने क्या कहा। हम भूल जाते हैं। ये चेले लोग भी 3.5 साल यीशु के साथ में रहे, यीशु के चमत्कारों को देखा, यीशु के वचनों को सुना, यीशु की बातों को सुना, लेकिन इसके बावजूद वो भूल गए कि यीशु ने कहा था कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, मनुष्य के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मनुष्य के पुत्र को दफनाया जाएगा, और मनुष्य का पुत्र यीशु फिर से जी उठेगा। लोग भूल गए, और वही वजह आज इस संसार में है। हमारे परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से मसीहों को कहा था, प्रभु के लोगों को कहा था, मैं ही तुम्हारा एक परमेश्वर हूं, मेरे सिवा और किसी ईश्वर को न मानना। लेकिन आज दुनिया के लोग, प्रभु को छोड़ कर यीशु को छोड़ कर पैसों के पीछे भाग रहे, ऐशो आराम के पीछे भाग रहे, कंफर्ट जोन के पीछे भाग रहे, लालच करवाकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। परमेश्वर के लोग भूल गए हैं कि यीशु ने उनको क्या वचन सिखाया था। यीशु ने उनको सिखाया था जिस बातों में उसमें संतुष्ट रहो, लेकिन दुनिया के लोग भूल गए। उद्धार मिल गया, जीवन बदल गया, लेकिन फिर से वापस उस पुराने स्वभाव में चलो गए। यीशु ने कहा जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। यीशु ने वचन में कहा था जैसे मैं मेरे पिता का जैसे मेरा पिता परफेक्ट है वैसे तुम भी परफेक्ट बनो। तुम वचन में बने रहो। पौलुस बार आज्ञा देता था तुम वचन में बने रहो, लेकिन इन सारी बातों को हम भूल गए। और प्रभु को धन्यवाद, इस कोरोना वायरस ने हमको प्रभु की बातों को याद दिला दिया। लगभग 20,000 के लोग आज अमेरिका देश में अपने जान को गंवा बैठे हैं। उसके पीछे में ही इटली, फ्रांस, स्पेन पहुंच रहे हैं। लोग भूल गए, ऐश्वर्य में चले गए, सच्चे खुदा को भूल गए। अलग अलग कानून वहां पर लाया गया, और आज भयंकर परिस्थिति में अमेरिका देश पहुंच चुका है। कई लोग बीमार वहां पर हैं, और हम भी भारत के विश्वासी लोग भी प्रभु का उद्धार मिलने के बावजूद प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। नाम के लिए चर्च में आते हैं, प्रभु ने दिए उद्धार को हम भूल जाते हैं। चर्च बाइबल हमको सिखाता है स्मरण करो, स्मरण करो। और आज आपसे बताना चाहता हूं, चर्च आप डरो मत, प्रभु के वचन को स्मरण करो। परमेश्वर हमारे साथ है। इस दुख की घड़ी में प्रभु हमारे साथ है, इस बीमारी में प्रभु हमारे साथ है। दुनिया में महामारी फैली, लेकिन प्रभु हमारे साथ में है। मत्ती इसका 28वां अध्याय और इसका 19वां हम सब लोग जानते हैं। पर प्रभु यीशु ने महाआदेश वहां पर दिया, ग्रेटेस्ट कमीशन यीशु ने वहां पे दिया, तुम जाओ सारे संसार में जाओ चेला बनाओ। हम वचन को पढ़ते हैं, लेकिन 20 वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा हम पढ़ेंगे इस समय में। मत्ती इसका 28 अध्याय का 20 वचन। थैंक यू जीसस। लोको करो। और उन्हें सब बातें, वहां पर यीशु मसीह कहता है उनके सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मैंने तुम्हें, चेलों को बोलता है वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, उनको मानना सिखाओ। लेकिन चर्च पासवान लोग भूल गए, आज्ञा नहीं सिखा रहे। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, प्रभु यीशु चंगा करता यही बातें
पवित्र जीवन के बारे में लोग पता नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो बातें मैंने तुमको सिखाई है उनको मानना सिखाओ। और महत्वपूर्ण बात आगे में लिखा है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। चर्च, डरो मत, जगत का अंत अभी हुआ नहीं है, या इतनी जल्दी होने वाला भी नहीं है। बहुत लोग सोच रहे हैं और चर्चा भी हो रही है कि यीशु का दूसरा आगमन हो रहा है, सेकंड कमिंग वो हो रहा है, यीशु मसीह आने वाला है, जग समाप्त होने वाला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा वचन से मैं कि फिलहाल इस समय में जग समाप्त नहीं होगा। और आपका और मेरे यीशु हमसे वायदा करता है कि भले अगर जब भी समाप्त हो जाएगा वो आपके और मेरे साथ है। जगत के अंत तक यीशु आपके और मेरे साथ है। और आज से नहीं, वो शुरुआत से इन बातों को बार बार दोहराते आता है, बार बार बताते आता है। उसने याकूब से कहा उत्पत्ति के 28 अध्याय में कि मैं तेरे साथ करूंगा जहां भी तू जाएगा। इब्रानी के 13 अध्याय में वो लिखता है मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझको त्यागूंगा नहीं। और हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय और उसका 8वां वचन। व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय, अनुवाद ड्यूटेरोनॉमी 31 उसका 8 वचन। वहां पर मूसा के समय में जब योशू के हाथ में बागडोर को संभाला जाता है, उस समय में प्रभु का ये वचन मूसा बताता है। ड्यूटेरोनॉमी अनुवाद व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय और उसका 8 वचन। और तेरे आगे आगे, और मूसा कहता योशू से, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा, वह तेरे संग रहेगा, और न तो तुझे धोखा देगा, न तो तुझे धोखा देगा, और न छोड़ देगा, और न तुझे छोड़ देगा। इसलिए मत डर, इसलिए मत डर, और तेरा मन कच्चा न हो। और तेरा मन कच्चा न हो। फिर एक बार यहां पर प्रभु का वचन आपके मेरे पास पाकर कहता है मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। टीवी की रिपोर्ट्स देखकर, व्हाट्सएप की खबरों को देखकर, पेपर की न्यूज को पढ़कर हम परेशान हैं, हम डरे हुए हैं। लेकिन फिर एक बार यहां पर प्रभु के वचन को बताता है तू मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तुझको धोखा ना दूंगा, मैं तुझको न छोड़ूंगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, एंड द लॉर्ड ही इज द वन हु गोज बिफोर यू, ही विल बी विथ यू, ही विल नॉट लीव यू नॉर forsake you, do not fear nor be dismayed। वो तेरे साथ है, he will be with you। चर्च, इस दुख की घड़ी में, इस समस्या में, इस परेशानी में, इस महामारी में परमेश्वर हमारे साथ है। वो न हमको त्यागेगा। तुम डरो मत और अपने मन को कच्चा मत करो, घबराओ मत, मन को कच्चा मत करो, परमेश्वर आपके साथ है। यीशु ने मत्ती के 28 के 20 में बोला कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। जगत के अंत तक, जगत का अंत फिलहाल तो नहीं है, इतना मैं कह सकता हूं। मैं प्रभु से पूछ रहा हूं बार बार कि प्रभु हो रहा है कर। और एक बात जो प्रभु ने मुझको शुरुआत में जैसा शुरू हुआ बताई थी कि ये इसलिए है चर्च, जितने भी लोग मुझको देख रहे हैं, आपके देश की परिस्थिति मैं नहीं जानता, लेकिन भारत की परिस्थिति देखकर मैं इतना कह सकता हूं, परमेश्वर पासवानों को, विश्वासियों को ये सिखा रहा है अगर सताओ हमारे देश में आ जाएगा तो कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सी तकनीक, कौन सा प्लान हम करेंगे ताकि प्रभु के वचन का प्रचार हम कर सकेंगे, प्रभु के वचन में विश्वासियों को दृढ़ करेंगे। प्रभु हमको इन दिनों में उसकी ब्लूप्रिंट दिखा रहा है, एक प्लान हमको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे हम उस समय में, उस सताओं के समय में हम कैसे हमारी तैयारी करेंगे, कैसे कलीसिया के विश्वासियों के लिए उनकी प्रभु के वचन को लेकर पहुंचेंगे सताओं के समय में। और दूसरा ये भी
कि अगर एंटी क्राइस्ट आता है, यीशु मसीह का आगमन होता है, उस समय में कैसी परिस्थिति होने वाली है, उस समय कैसा होने वाला है, वो दृश्य आज आपको दिखाया जा रहा है। हम जो देख रहे हैं, जो उस समय का दृश्य है चर्च, कि जब एंटी क्राइस्ट इस संसार में आ जाएगा, उस समय का दृश्य अभी इस समय में हम लोग देख रहे हैं। मैं वचन साहब को समझाऊंगा, लेकिन इस समय में ये बताना चाहता हूं कि फिलहाल प्रभु का आगमन फिलहाल तो भी नहीं है। क्यों? लूका 17 अध्याय निकालेंगे, उसका 26 वचन से 28 वचन पढ़ेंगे। लूका उसका 17वां अध्याय, उसका 26 से लेके 28 वचन तक। लूका 17वां अध्याय 26 से लेके 28 वचन तक। जब मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु क्या तेरा आगमन है क्या, तब प्रभु ने इन वचनों को स्मरण कराया और प्रभु ने मुझको याद दिलाया। वचन 26 पढ़ेंगे। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्रों के दिनों में भी होगा। वैसे ही मनुष्यों के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, हाँ, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, हाँ, और उनमें विवाह होते थे। हाँ, तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश में बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्रों के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। मनुष्य के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। यहां पर यीशु मसीह खुद बताता है कि कौन सा उस समय का समय रहेगा। नूह के दिनों को उदाहरण देकर यीशु मसीह कहता है कि नूह के दिनों में शादियां लोग कर रहे थे, नूह के दिनों में लोग खा रहे थे, लोग पी रहे थे, मजा कर रहे थे, पार्टियां कर रहे थे, शादियां कर रहे थे, और अचानक बाढ़ आ गई। लूत के दिनों में भी वचन 28 में लिखा है, लोग खा रहे थे, लोग पी रहे थे, लोग खरीदारी को कर रहे थे, चीजों को, सामानों का लेन देन कर रहे थे, खरीद रहे थे, बेच रहे थे, प्लान कर रहे थे, पेड़ को लगा रहे थे और घरों को बना रहे थे। और अचानक मनुष्य का पुत्र उस वैसा ही प्रकट होने वाला है। जो लूत के समय में शुरू था, जो नूह के समय में शुरू था, उस समय जैसा था वैसा ही माहौल हमारे पूरे विश्व में रहेगा, और उस समय में यीशु मसीह प्रकट हो जाएगा। आज की स्थिति हम देखेंगे, आज कहीं पर भी शादियां नहीं हो रही है, आज कहीं पर भी पार्टियां नहीं हो रही है, आज कहीं पर भी लोग खा पी कर मजा नहीं कर रहे, आज कहीं पर भी लोग घर नहीं बांध रहे, आज कहीं पर भी लोग पेड़ को नहीं लगा रहे, आज कहीं पर भी खरीदारी चालू नहीं है, बेचना चालू नहीं है, खरीदना चालू नहीं, सारी बातें स्टॉप होकर है। यीशु मसीह जब प्रकट होगा, उस समय में जो परिस्थिति है वो आज की परिस्थिति नहीं रहेगी। आज हम देखते शादियां बंद है, पार्टियां बंद है, घर बांधना बंद है, लेन देन के व्यवहार बंद है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, लोगों को पीने को नहीं मिल रहा है, ऐसी परिस्थिति है। प्रभु ने मुझको वचन से याद दिलाया कि मेरा आना जब होगा तब नूह और लूत के समान परिस्थिति रहेगी। लेकिन आज की परिस्थिति इस प्रकार की है कि यहाँ पर सारे व्यवहार बंद है। सो ये समझ लो, फिलहाल प्रभु का आगमन अभी नहीं है, लेकिन प्रभु आपको और मुझको तैयार कर रहा है कि आप और मैं वचन में, प्रार्थना में, पवित्रता में मजबूत रहे, ताकि जब भी प्रभु का आना होगा, ये सब बातें समाप्त होने के बाद में उस समय में आप और मैं तैयार रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय में एंटी क्राइस्ट के समय की जो बातें बताई गई है वो हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 16 से 18 वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय उसके 16 वचन से लेकर तो 18 वचन तक हम पढ़ेंगे। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल,
स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर दिया था कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। जब ये एंटी क्राइस्ट आएगा, जब इसका राज रहेगा, वचन में लिखा है जो प्रकाशन परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा यूहन्ना को दिया उस पतनस नाम के टापू पर, और वहां पर जो उसने देखा, जो उसने लिखा, वो इस प्रकार से वो कहता है कि उस समय ऐसा आ जाएगा जो उसकी मुहर को अपने माथे पर या अपने हाथ पर नहीं लगाएगा, अपने राइट हैंड पर नहीं लगाएगा, उसको न कुछ खरीदने को मिलेगा न बेचने को मिलेगा। और वो जो पशु है उसका जो नंबर है, उसका जो अंक है, उसके बारे में लिखा गया, वो नंबर है 666, 666। ये कब होगा मुझको नहीं मालूम। ये यीशु मसीह के आने के पहले होगा या बाद में होगा, लोग अलग अलग प्रभु के सेवक बताते हैं। लेकिन चाहे सताव अभी शुरू हो जाए या सताव बाद में शुरू हो जाए, आपको और मुझको तैयार रहना है। यहां पे जो लिखा है उस समय का जो दृश्य रहेगा, वहां पे लिखा है, वचन 16 पढ़ेंगे फिर एक बार। उसने छोटे बड़े, उसमें छोटे और बड़े, धनी कंगाल, धनी और कंगाल, स्वतंत्र दास, स्वतंत्र या दास। यहां पे लिखा है चाहे गरीब आदमी रहेगा या अमीर आदमी रहेगा, बहुत बड़ा ओहदे वाला आदमी रहेगा या बहुत छोटा आदमी रहेगा, एक दास रहेगा या फिर एक स्वतंत्र व्यक्ति रहेगा, हर एक को अपने हाथों पर उस मुहर को लगाना है। आज हम देख रहे हैं, अमीर आदमी रहे चाहे गरीब आदमी रहे, हर एक लाइन में लगा हुआ है। मेडिकल शॉप हो, कोई दुकान हो, जहां भी अगर वो जाता है वो लाइन में है। हर एक व्यक्ति, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, हर एक के लिए सरी का नियम इस समय में चालू है। आप देख रहे हैं कि पूरा कंट्रोल इस समय में सरकार का है, पूरा नियंत्रण इस समय में सरकार का है। जो कुछ भी हो रहा है वो सरकार की मर्जी से हो रहा है। प्रभु को धन्यवाद, हमारे देश में लोकशाही राज्य है। इसलिए आप सोचिए, जिस प्रकार की बातें भी हो रही हैं, पैसा रहकर भी आदमी खरीद नहीं पा रहा है। सब कुछ एक व्यक्ति के कंट्रोल में आ चुका है। यह दृश्य है जो उस समय होने वाला है। बड़ा आदमी रहे, छोटा आदमी रहे, स्वतंत्र रहे, दास रहे, पढ़ा लिखा रहे, अनपढ़ रहे, शहर का रहे, गांव का रहे, अमीर आदमी रहे या गरीब आदमी रहे, बिना 666 नंबर के किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये दृश्य हमको दिखाता है कि वो समय में ऐसी घटना घटने वाली है। सो चर्च, अगर उस समय एंटी क्राइस्ट के हाथों में पड़ने से अच्छा है अभी पवित्र जीवन जीकर जब यीशु मसीह आ जाएगा तो आप और मैं स्वर्ग में उठा लिए जाए। यह आवश्यक है कि प्रभु के वचन में बने रहें, प्रभु के वचन में बने रहें। ये समय प्रभु ने हमको दिया है। अभी प्रभु के आगमन को समय है चर्च, मैं कह सकता हूं, लेकिन प्रभु का आगमन अगर कल भी होगा तो भी आप तैयारी कर रहना। हालेलुया। ये जो समय प्रभु ने हमको दिया है, शांति का समय, चुपचाप रहने का समय, आराम करने का समय, ये प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है। मनुष्य बहुत व्यस्त था, बहुत अधिक व्यस्तता में उसका जीवन शुरू था, लेकिन परमेश्वर ने आज पूरे दुनिया को बोला है, रुक जाओ कर थोड़ा आराम करो, थोड़ा स्मरण करो, थोड़ा याद करो मेरे वचनों को, मेरी बातों को तुम याद करो। चेले लोग भूल गए थे कि यीशु मसीह ने बोला था
कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, उसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और फिर वो तीसरे दिन जिंदा भी हो जाएगा। हमको स्मरण करना है प्रभु ने हमको क्या क्या हमको बताया है। आपके उद्धार के समय प्रभु ने आपको क्या बोला है। जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं लेकिन आप उसको अगर देख रहे हो, आपसे मैं कहना चाहता हूं, अपना जीवन आज प्रभु को स्मरण करो, अपने पापों को उसके सामने अंगीकार करो, पश्चाताप करो, प्रभु से कहो प्रभु मुझको माफ कर, क्षमा कर, लेकिन मुझको उद्धार का अनुभव तू दे, मेरे जीवन को बदल। और यदि प्रभु आपके जीवन को बदलेगा तो निश्चित अनंत जीवन आपको मिलेगा। ये समय है आराम करने का समय जो प्रभु ने ठहराया है। चर्च बताना मैं चाहता हूं आपको, ये क्वारंटाइन का पीरियड खत्म होने के बाद में एक बड़ी बेदारी आप और मैं काटने वाले हैं। प्रभु के पास कई लोग आने वाले हैं, बड़ी संख्या में लोग यीशु के पास में आने वाले हैं, अपने जीवन को प्रभु के पास समर्पण करने वाले हैं। वो जानने वाले कि यीशु मसीह खुदा है, वो सच्चा परमेश्वर है। और इसलिए आपको और मुझको अपनी तैयारी करना है। अंतिम कुछ वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। पहला राजा उसका 19वां अध्याय, और वहां पर कुछ बातें हम लोग देखेंगे। पहला राजा उसका 19वां अध्याय, हालेलुया। पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसके 4 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर एलिया के बारे में लिखा है। एलिया ठीक आज जो हमारी परिस्थिति है या कुछ लोग की सोच धारा है, वैसे एलिया के उस समय में सोच विचार थे। वचन 4 को पढ़ेंगे। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। जेज़ेबेल एलिया को मारने का हुक्म लेकर चल रही थी। ये बातें सुनकर एलिया उस जंगल में चला गया और वहीं पर एक पेड़ के नीचे रुक गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, और वहां पर उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, हे यहोवा, बस है, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। यहां पर एलिया वो प्रभु का जन जिसने आसमान से प्रार्थना कर कर अग्नि को उतारा था, जो अकेला प्रभु के लिए खड़ा रहा, कुछ ही क्षणों के बाद में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझको मृत्यु चाहिए, परमेश्वर मुझको मृत्यु चाहिए, मैं मरना चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता। शायद आज कईयों की प्रार्थना भी ये हो रही होगी, मेरे परिवार का कैसा होगा, इस कठिन घड़ी में कैसा होगा, ये कर्जा बढ़ते जा रहा है, ये समस्या बढ़ती जा रही है, ये बीमारी बढ़ते जा रही है, बीमार आदमी को दवाखाना लेकर जा नहीं सक रहे, कुछ कुछ जगह पर तो पूरा सील किया गया है, दवाई नहीं मिल रही है, दूध नहीं मिल रहा है, खाने को चीजें नहीं मिल रही है। कई जो मजदूर है अलग अलग क्षेत्र में फंसे हुए, रुके हुए, खाने का इंतजार कर रहे हैं, फोन करते हैं गवर्नमेंट को, फोन उठाया नहीं जाता। कल टीवी पे देख रहा था, लाइन से लोग बैठे हुए थे खाने के इंतजार करते हुए, फोन उठाया नहीं जा रहा है, सुबह से इंतजार कर रहे, 2 बज गए, खाना नहीं मिल रहा है। भयंकर परिस्थिति कई परिवारों में है। लोगों ने कर्जा लिया है, ईएमआई भरने का है, कहां से भरेंगे, कहां से कुछ करेंगे। बच्चों का कैसा, गांव की मजदूरी बढ़ रही है, सब लोग गांव की ओर भाग रहे हैं, कोई काम दाम नहीं है, और ऐसे में कई लोग निराश होकर आत्महत्या भी कर रहे हैं। जर्मनी के वाइस फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले दिनों में इसी प्रकार से निराश होकर आत्महत्या कर लिया। कई लोग कोरोना है कर आत्महत्या कर रहे हैं, कई लोग मरने के इंतजार कर रहे हैं, प्रभु कैसा कर कर। लेकिन चर्च में आपको उत्साहित करना चाहता हूं, डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा मत हो। परमेश्वर ने कहा है जगत के अंत तक वो सदैव हमारे साथ है। आप भूलो मत, इस वचनों को स्मरण करो। पहली शताब्दी की कलीसिया वचनों को स्मरण कर रही थी।
चेले लोग उस समय भूल गए थे, उनको स्वर्गदूत ने याद करवा के दिया, तुम स्मरण करो परमेश्वर ने क्या कहा था, यीशु ने क्या कहा था। आप याद में रखो, जगत के अंत तक यीशु आपके साथ में है। वो कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तुझको धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, निराश मत हो। चर्च जो आप घर में है, परेशान है, कहां से भोजन मिलेगा, कहां से आगे की बातें होगी, सब कुछ प्रभु पर छोड़ दो। फिर एक बार कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर सब बातों के नियंत्रण में है। बोलो मेरे साथ में, गॉड इज इन कंट्रोल। परमेश्वर का सब बातों में नियंत्रण है। हालेलुया। विश्वास करो, कोई भी बातें मेरे परमेश्वर के हाथ से निकल नहीं चुकी है, सब बातें परमेश्वर के हाथ में है। ये एलिया कहता है, मैं मरना चाहता हूं। एक प्रभु का सेवक, एक भविष्यवक्ता निराश होकर प्रार्थना कर रहा है। स्वर्ग से आग उतराने वाला परमेश्वर, प्रभु का जन, प्रार्थना कर बारिश को रोकने वाला, प्रार्थना के द्वारा बारिश को लाने वाला एक महान जन अभी प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझको मृत्यु चाहिए, मैं मरना चाहता हूं, मुझको मृत्यु चाहिए। लेकिन परमेश्वर उससे क्या कहता है, वचन 5 पढ़ेंगे। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और वो प्रार्थना कर वहां पर सो गया। और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, एक दूत ने उसको छूकर कहा, उठकर खा। उठकर खा। वचन 6, उसने दृष्टि करके क्या देखा, उसने आंख खोलकर क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी, उसके सिरहाने पर पत्थर पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है, और वहां पर पानी भी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। हालेलुया। ये एलिया प्रभु का महान जन, प्रभु का प्यारा व्यक्ति, जब वहां पर अकाल आ गया तो परमेश्वर ने पहले उसके लिए एक कौवों के द्वारा खाने का इंतजाम किया। वो कौवों के द्वारा कई दिन तक वो मांस खा रहा था। उसके बाद प्रभु ने आयोजन किया कि उसके लिए खाने का इंतजाम एक विधवा स्त्री ने किया, जिसके पास में कुछ नहीं था। उस विधवा स्त्री के घर में प्रभु ने उसके लिए खाने का प्रयोजन किया। और अब तीसरी बार इस एलिया को स्वर्गदूत खाना खिला रहा है। ये प्रार्थना कर सो गया, प्रभु मरना चाहता हूं, और मरने की प्रार्थना कर सो गया। लेकिन स्वर्गदूत उसको जगाकर बोलता है, उठ खा। और देखता है कि वहां पर पकी हुई रोटी है, और केवल रोटी भी नहीं, वहां पर पानी भी रखा हुआ है। वो खाना खाता है, पानी पीता है, और फिर वो सो जाता है। वचन 7, दूसरी बार यहोवा का दूत आया, दूसरी बार फिर से यहोवा का दूत आया और उसने छूकर कहा, और एलिया को छूकर कहता है, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। 8, तब उसने उठकर खाया पिया, और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन और 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हालेलुया। उस स्वर्गदूत के खाने पे उसको ताकत मिली, और बाइबल में लिखा है कि उस खाने के ताकत पर 40 दिन 40 रात वो चलते चलते गया। हालेलुया, हालेलुया। चर्च एक बड़ा काम आपके और मेरे लिए आगे में रखा है। स्वर्गदूत कहता है एलिया से, उठ और खा, क्योंकि तुझको बड़ी यात्रा करनी है। अराइज एंड ईट, बिकॉज द जर्नी इज टू ग्रेट फॉर यू। एक बड़ा काम आपको और मुझको करना है चर्च, एक बड़ा कार्य आपको और मुझको करना है। भारत की कलीसिया को, विश्व की कलीसिया को इन दिनों में एक बड़ा कार्य करना है, और सारे विश्व की कलीसिया से परमेश्वर कहता है, फिलहाल तुम खाओ पियो आराम करो,
सो जाओ, क्योंकि एक बड़ा कार्य तुमको करना है। हालेलुया, हालेलुया। संसार का समाप्ति का समय आने का है चर्च, लेकिन प्रभु आपको और मुझको इन दोनों में व्यक्तिगत या भौतिक खाने पीने की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको आत्मिक मजबूत करना चाहता है। स्पिरिचुअली आपको और मुझको वो स्ट्रेंथन करना चाहता है, वो आपको और मुझको आत्मिकता में मजबूत करना चाहता है। प्रार्थना का पानी और वचन का खाना खाकर आप और मैं तृप्त हो जाए, तक जो बड़ी यात्रा हमको करना है, जो बड़ा कार्य हमको करना है, जो आने वाले समय प्रभु ने हमारे लिए रखा है, उसको हमको पूरा करना है। हालेलुया। कुछ कुछ भविष्यवक्ता अलग अलग बातों को बता रहे हैं, कुछ पास प्रभु के सेवक बता रहे 14 तारीख तुम ऐसा करो वैसा करो, और फिर 15 दिन के बाद में तुम्हारे जीवन में ऐसा हो जाएगा। हमारा परमेश्वर अंधश्रद्धा वाला परमेश्वर नहीं है, कुछ करने से वो कुछ नहीं मिलता, हमको सारी बातें प्रभु के अनुग्रह से मिलती है। हालेलुया। इसलिए कोई भी झूठे अफवाह पर या झूठे किसी के भविष्यवक्ता पर आप विश्वास मत करिए, प्रभु के वचन पर विश्वास करिए। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि वो जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ है। वो एलिया से कहता है, वो आपसे और मुझसे भी कहता है, उठ खा, क्योंकि बड़ी यात्रा हमको करना है। चर्च, इस कोरोना के समय में तुम्हारा मन कच्चा मत होना, तुम अपने आप में निराश मत होना, मरने की बात मत करो, निगेटिव विचारों को तुमसे दूर करो। प्रभु नियंत्रण में है, प्रभु सब कुछ अच्छा करेगा और अच्छा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु पर विश्वास करो चर्च। परमेश्वर हमारे हर एक जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने हम सभी वचन देकर जगत के अंत तक वो सदैव हमारे साथ है। इस अंतिम समय में हम निश्चित हम आ पहुंचे हैं। यीशु का आना बहुत निकट है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, आप अपने तैयारी को करते रहिए, मजबूती में रहिए। बड़ा यात्रा हमको करना है, बड़ा कार्य हमको करना है। यीशु मसीह कहता है, फसल तो पक चुकी है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वो मजदूरों को भेजे। फसल पक चुकी है, लोग तैयार हैं, लोग यीशु के पास आने के लिए तैयार हैं। चर्च, ये समय है आत्मा में मजबूत होकर, वचन में मजबूत होकर, प्रार्थना में मजबूत होकर हम आने वाले समय में एक बड़ी कटनी को काटने वाले हैं। आइए अपने आप की तैयारी करते हुए प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। थैंक यू जीसस। यदि किसी ने भी अपने मन में विचारों को रखा होगा, मरने के विचार, निराशा के विचार, अगर आप हिम्मत खो चुके होगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम्हारा मन कच्चा ना हो, वो हमको धोखा नहीं देगा, प्रभु हमको छोड़ेगा नहीं, तो मत घबराओ, वो हमारे साथ में है। उसका वचन को याद दिलाने का है, उसका वचन को याद दिलाता है। शखालांदी खालांदा रालाबा ओलांदा जीबालांदी कोलांदा जीबा। हालेलुया। प्रभु आज इस समय मैं हमारे चर्च के एक विश्वास के लिए प्रार्थना करता हूँ, और उनके लिए भी प्रार्थना कर जो वचन को सुन रहे हैं। प्रभु जी हर एक को पश्चाताप का मन दीजिए, हर एक को क्षमा का मन दीजिए। प्रभु जी हर एक के मन में आप कार्य करो। प्रभु जी जैसे एलिया को प्रभु जी आपने कहा तू उठ और खा, तुझको बड़ी यात्रा करना है, वैसे इस कलीसिया के हर एक सदस्य को, जो भी मेरी वाणी को सुन रहे हर व्यक्ति को प्रभु जी पिता तेरे वचन में, तेरे प्रार्थना में, इन दिनों में तू मजबूत कर। ये आराम का समय है निश्चित है, लेकिन हमारे मजबूती का समय है, क्योंकि उसके बल के ऊपर हमको और लंबी दौड़ को करना है। एलिया उस भोजन पर, उस पानी पर 40 दिन की यात्रा किया, रात और दिन वो चला, 40 दिन उसने यात्रा किया। चर्च, ये हमारा समय है कि हम अपने आप को आत्मिकता में मजबूत करें, प्रभु के वचन प्रार्थना में मजबूत हो जाए, उसके आने के लिए तैयार रहे, ताकि जब भी वो आएगा हम उठा ले जाए। अगर वो नहीं भी आता है तो हम प्रभु के कार्य के लिए तैयार रहे। शखालांदा रालाबा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं तेरे वचन के लिए, जो वचन तूने बोलने के बोला है, मैंने बोला है पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। वचन का कार्य होने दे, लोग का विश्वास बढ़ने दे, लोग को हिम्मत तू दे प्रभु जी पिता, और निराश के विचारों को दूर कर। और प्रभु जी तू सब कुछ ठीक करेगा, और तू ठीक करने वाला है, ये विश्वास तू उनके अंदर में दे।
धन्यवाद तेरी स्तुति करते हैं। हम सारी महिमा तुझको देते हैं। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता जीवित यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। यदि आप में से किसी को कोई भी चीज़ की आवश्यकता है तो निश्चित हमको बताइए, फ़ोन कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। यदि आपकी कोई भी आवश्यकता है तो ज़रूर से हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। प्रभु के अनुग्रह से पिछले दिनों में जैसा आप लोगों ने मदद किया, कुछ लोगों ने आप में से मदद किया, और हम लोग जोरेवर जी के द्वारा 50 परिवारों को हम लोग एक किट दे सके। उतना ही नहीं, हम लोग तेलंगाना के पास्टर को हम लोगों ने वहाँ के परिवारों के लिए हमने कुछ पैसों को भेजा। कल भी दुर्गापुर के पास्टर के परिवारों के लिए हम लोगों ने 50 किलो चावल वहाँ पर पहुँचाए। छोटे मोटे मदद हम कर ही रहे हैं। यदि आपको आवश्यकता जरूर बताइए, या जहाँ पे गरजवंत लोग हैं वहाँ पे जरूर हम सहायता करेंगे। आपका 24 आवर्स चेन प्रेयर खत्म नहीं हुआ, उसको करते ही रहो, उसको बंद मत करो। हर शाम को हम 7 बजे जूम पर भी इकट्ठा होते हम लोग रहेंगे। और उतना ही नहीं, चर्च आने वाले समय में लॉकडाउन बढ़ चुका है, लेकिन घबराओ मत। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु तो हमारे लिए तो कुछ मार्ग खुला कर, भले ही लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है, लेकिन प्रभु सारे प्रयोजनों को हमारे लिए करेगा। जो भी गांव के लोग मेरी बातों को आप सुन रहे हैं, याद रखो, सरकार ने कहा है कि तुम खेती बाड़ी के सारे कामों को कर सकते हो, तो तुम काम करते रहो, ताकि जो भी आवश्यक बात है आपके खेती की उसको पूरा आप करते रहो। सरकार ने कहा है वो सारे काम करने के लिए उस पर रोक टोक नहीं है, लेकिन जो भी सरकार के नियम है, जो बोला गया है, बाहर मत निकलो, अब अपने हाथों को बार बार धोते रहो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, मुंह पर मास्क को लगाओ, और बिना वजह बाहर मत घूमो। वो सारी बातों का पालन आप करते रहो, और प्रभु आपको आशीष में चलाएगा। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे, और हम प्रार्थना करेंगे उन बीमारों के लिए जो अपने घर में इस समय में है। जहाँ भी आप हैं अपने स्थान पर आप खड़े रहिए, और अगर कोई बीमारी आपको है तो उस जगह पर आप हाथ को रखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। तो इस समय जो भी व्यक्ति प्रभु जी बीमार है, प्रभु पिता, प्रभु उन हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। मेरे प्रभु जी हर एक का सर दर्द, बदन दर्द, पीठ दर्द, पैरों का दर्द, प्रभु जो भी दर्द उनके शरीर में है वो सारा चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु जी हर एक किडनी की समस्या सॉल्व हो जाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जिसको भी प्रभु जी बीपी की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, वो भी यीशु के नाम से ठीक हो जाए। प्रभु परमेश्वर पिता विशेष मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी उन लोगों के लिए जिनको डॉक्टर ने कह दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन प्रभु जी भरोसा आप पर कर आपसे कहते यीशु के नाम से अपने चंगे के हाथ का स्पर्श उनको कीजिए। प्रभु जी मैं विनोद भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, विनोद लेनगुरु के लिए प्रभु जी यीशु के नाम से चमत्कार को कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी उस कैंसर को छुड़ाइए प्रभु जी, कि उसको ही नहीं प्रभु जी, पांडुरंग भाई को छुड़ाइए प्रभु जी पिता, विनोद भाई को छुड़ाइए प्रभु जी, जो गोंडसौरे में रहता है प्रभु जी, पिपलखुर्द की उस हमारी माँ को छुइए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी पिता, रीनाता की मम्मी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसका लीवर ठीक होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पवर करने के लिए प्रार्थना करता हूँ, सारे चेहरे का सुजन चला जाए, पूरा चंगाई उनको मिले प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु जी अरुणा उसी को प्रभु जी पिता इस आराधना में शामिल होने के लिए सहायता कीजिए, उसको भी चंगा करो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। बाबा को चंगा तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। वैसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस समय खास करके प्रभु जी पिता, प्रभु जी जो हमारे बहना लोग प्रभु पिता जो गर्भवती है प्रभु जी, कल्याणी की सूदी आप लीजिए प्रभु जी पिता। वैसे ही प्रार्थना करता हूँ मेघाताई के लिए 14 साल के बाद अपने आशीष को दिया है, आप संभाल कर सब कुछ नॉर्मल कीजिए, पल करते नियंत्रण आप लीजिए प्रभु जी, सब कुछ अच्छा होगा ये विश्वास हम करते प्रभु जी पिता। और ऐसे भी प्रभु जी जो जहां पर भी इस समय अपने घरों में बीमार है उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो मेरी वाणी को सुन रहे हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से प्रभु जी पिता। प्रभु जी उस गुरु राम के मेरी माता जी को वो चंगा करो यीशु के नाम से प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं, इसलिए आपको हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। शखालांदी खालांदर अलावा, हालेलुया। आप चंगा कर रहे विश्वास मैं करता हूं प्रभु जी, हालेलुया। और ये भी प्रार्थना करता हूं हमारे हर एक के प्रभु जी किचन का प्रभु जी भोजन खत्म ना हो प्रभु जी, वहां के तेल पर अनाज पर अपने आशीष को उंडेल प्रभु जी इस प्रभु जी पिता समय में और बहुत समय तक पूरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
प्रभु जी लॉकडाउन हुआ है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता हमारे जिले के लिए धन्यवाद करते हैं। कोई पॉजिटिव नहीं है और हम घोषणा भी करते हैं यीशु के नाम से कोई पॉजिटिव नहीं रहेगा प्रभु जी पिता। सरकार जो भी यंत्रणा काम कर रही है उन कामों को आशीषित करो और कोई प्रभु जी पॉजिटिव हमारे जिले में यीशु के नाम से नहीं रहेगा। और जितने पॉजिटिव इस पूरे संसार में है हम सबों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। जो आइसोलेशन वार्ड में रखे गए, जो आईसीयू में है, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी पिता। जो मृत्यु और जीवन के बीच में फंसे हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करते, यीशु को चंगा कर, यीशु के नाम से चंगा कर प्रभु परमेश्वर पिता। उस कोरोना वायरस को हम धमकाते हैं, उनके शरीर को छोड़कर चला जाए। या जहां कहीं भी तू इस समय में है, शहर में है या इस संसार में जहां कहीं भी है, तुझको धमकाते हैं यीशु के नाम से छोड़कर चला जाए। हालेलुया। प्रभु जितने भी लोग पॉजिटिव हो वो निगेटिव होने के लिए प्रार्थना करते हैं, और जो निगेटिव है वो कोई भी फिर से दोबारा पॉजिटिव होने मत दो। जो कोरिया में हुआ, जो चीन में फिर से हो रहा है, वैसा कोई भी जगह होने मत दो। ऐसा हम प्रार्थना करते, दोबारा बीमारी उठकर आने में तो हम प्रार्थना करते प्रभु जी। थैंक यू जीसस। डॉक्टर के, नर्सेस के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो अपनी जान को जोखिम में डाल के प्रभु जी पिता मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा करो, उन पर अनुग्रह करो, उनको बीमारी होने मत दो। जितने भी डॉक्टर नर्सेस इस समय बीमार है उनको चंगा करो प्रभु परमेश्वर पिता। जितने भी स्वयंसेवक इसमें काम कर रहे हैं, विशेष करके प्रभु जी जो सुबह उठकर प्रभु जी साफ सफाई करने वाले कर्मचारी, कचरा उठाने वाले कर्मचारी प्रभु जी, सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल, सारे मेडिकल ऑफिशियल प्रभु जी, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं योग्य निर्णय लेने के लिए सहायता करो। हर एक राज्य के सीएम के लिए, हर एक जिले के जिलाधिकारी के लिए, हमारे पीएम के लिए प्रभु जी, मंत्रिमंडल के लिए प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आप सहायता करो योग्य निर्णय को लेने पाए प्रभु जी। विशेष प्रार्थना करता हूँ वो मुस्लिम समाज के लोग प्रभु जी जो यहाँ भटक रहे हैं प्रभु जी पिता, प्रभु जी वो छपटने के लिए हम प्रार्थना कर, मिलने के लिए हम प्रार्थना करते, यीशु दया करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु जी जो मजदूर लोग फंसे हुए हैं जिलों की सीमा पर, राज्यों की सीमा पर, उनको प्रभु जी आप भोजन दो, उनको खाना दो, उनको व्यवस्था मिलने दो प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु जी पिता वो भूखा सोने ना पाए प्रभु जी, पैदल चल रहे, रास्ते में भटक रहे प्रभु जी, कोई लोग पैदल चल के बीमार होकर मर भी रहे प्रभु जी, आप सहायता करो और मौतें होने मत दो हमारे देश में प्रभु जी, संसार में भी प्रभु जी, और मृत्यु होने मत दो प्रभु जी। और हर एक को प्रभु जी आप पश्चाताप का मन दो, हर एक को पश्चाताप का मन दो प्रभु जी। प्रभु जी यूरोप में आपके रिवाइवल को लेकर आओ, पश्चाताप को लेकर आओ प्रभु जी, पश्चाताप करने का उनको अवसर दो प्रभु जी पिता। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो इक्विपमेंट चाहिए प्रभु जी मेडिकल स्टाफ के लिए प्रभु जी जो पीपीई चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, बेड की व्यवस्था चाहिए, सब कुछ होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यदि कोई पॉजिटिव अगर होगा वो प्रभु जी अपने को प्रकट करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम प्रार्थना को सुन रहे, धन्यवाद करते हैं। जो शहर के गांव के प्रभु जी लोग हैं उन तक भी भोजन पहुंचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यदि कोई बीमार है दवाई मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप प्रार्थना को सुन रहे, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, कोई कमी घटी होने मत दो प्रभु जी, आपके कलीसिया के लोगों को कमी घटी होने मत दो। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। अपने प्रार्थना को सुना, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। यदि जिनका जन्मदिन थे अपने स्थान पर आप खड़े हो सकते हैं, या शादी की सालगिरह थी, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु विशेष करके प्रार्थना करो जिनके जन्मदिन थे पिछले दिनों में, हर एक को आशीषित करो प्रभु जी पिता, उनको आशीषों में चलाओ, उनको अच्छी सेहत दो, उनको अच्छा और जन्मदिन दिखाओ प्रभु जी। जिनकी शादी की सालगिरह थी उनके पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और उनका ये सफर, वैवाहिक जीवन का सफर आशीषित करो, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी हर एक की कमी गड्डी को दूर कर आशीष में चला, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। फिर एक बार भाई शारोन के लिए, ऋतिक के लिए, अंकित के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ पर आए प्रभु जी पिता, उनकी स्तुति लो, सुरक्षित हमको लेकर आए, सुरक्षित जाने के लिए भी सहायता करना। हम सारी महिमा आपको देते प्रभु जी। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता जीवित यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। ये समय कि हम लोग सेकंड ऑफरिंग हम लोग लेंगे, जो हम लोग हमेशा लेते हैं हमारे चर्च प्रार्थना भवन के लिए। उनके सामने आएगा, एक गीत को हम गाएंगे, एक ही स्टांजा को हम गाएंगे, और फिर उसके पश्चात हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जीसस। ये चर्च हमारा भेंट हम जमा करेंगे जो हमारे चर्च बिल्डिंग के लिए लेते हैं। थैंक यू जीसस। झांक पर अपनी रख मुझे
रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बरन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझ में, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझ में, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, तुमको मैं अपनी उठा। बेटी मैं जान हूँ, मुझको उठा ले। हाथों में अपनी उठा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, तुमको मैं अपनी छिपा। बेटी मैं जान हूँ, मुझको उठा ले। हाथों से अपनी उठा। बिखरना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। बिखरना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको बना। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, तुमको मैं अपनी छिपा। बेटी मैं जान हूँ, मुझको उठा ले। हाथों में अपनी छिपा। भाई हम लोग प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रार्थना करने के पहले आपको बताना चाहता हूं मैं, चर्च और वो लोग भी जो आज पहली बार हमको देख रहे हैं इस ऑनलाइन पर, हम हमेशा सेकंड ऑफरिंग को लेते हमारे चर्च में। वो इसलिए क्योंकि अभी भी हमारा चर्च का बहुत सारा काम होना बाकी है। आप देखते हैं कि विश्वास के साथ हम लोग इस चर्च को हमने बनाया है। हमने शहर के बीच में ज़मीन को खरीदा है और फिर हम लोगों ने इस चर्च को बनाया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में अभी भी हमारा वाइट वॉश होने का है, पेंटिंग करना है हम लोगों को। अभी भी काम हमारा बाकी है। आप पूरे चर्च को देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा काम होना बाकी है। प्रभु के अनुग्रह से ये हमारा
2400 स्क्वायर फीट का हमारा ये हॉल है, 60 बाई 40 का ये हमारा हॉल है, और बहुत सारा काम हमारा बाकी है। कुछ हमने लोन भी लिया था शुरुआत के समय में, जमीन के लिए लोन लिया था। सो अभी भी काम हमारा बाकी है। सो वो लोग जो लोग हमको देख रहे हैं और प्रभु ने आपको आशीषित किया है, इन वचनों के द्वारा, आराधना के द्वारा, जरूर आप हमारी सहायता कर सकते हैं। हमारे चर्च बिल्डिंग के लिए आप मदद कर सकते हैं, ताकि जो भी बचा हुआ हमारा काम है उसको हम पूरा कर सके। हमने स्लैब को डाला नहीं, हमारा केवल हमारे ऊपर में सीलिंग भी नहीं है, केवल ये शीट को लगाकर हम आराधना कर रहे हैं। हमारा बहुत सा काम बाकी है, लेकिन पवित्र आत्मा यदि आपको अगुवाई करता है, यदि प्रभु ने आपको आशीषित किया है, तो जरूर आप सहायता कर सकते हैं। आइए इसमें हम प्रार्थना करें सेकंड ऑफरिंग के लिए। हमारे बीच में ऑनलाइन हमसे जुड़ा हुआ है भाई विशाल, और विशाल हमारे लिए प्रार्थना करेगा, और हम सब लोग हाँ और आमीन इस प्रार्थना में शामिल होंगे कि प्रभु सारे कर्जे से हमको आज़ाद करे, और उतना ही नहीं, जो भी काम बाकी पूरा करने के लिए सहायता करे। जिन्होंने मदद किया है, अपने घरों में रहकर ऑफरिंग को डाला है, या जो डालने वाले हैं, प्रभु हर एक को आशीषित करे। इसके लिए भाई विशाल के साथ हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी आज के दिन के लिए, प्रभु जी आज का दिन प्रभु जी अब तक संभाला, आशीर्वादित करके हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु जी आज की ऑफरिंग के लिए। प्रभु ये जो सेकंड ऑफरिंग ली गई है प्रभु, इस ऑफरिंग को प्रभु आप आशीर्वादित कीजिए। जिन्होंने भी दिया है प्रभु जी उनको आप आशीर्वादित कीजिए प्रभु। और प्रभु प्रार्थना करते हैं इस ऑफरिंग के द्वारा प्रभु हमारा प्रभु जी जो कर्ज का प्रभु जो इंस्टॉलमेंट है प्रभु जी, जो ईएमआई हम देते हैं वो प्रभु जी पेड होता है, और जल्द से जल्द प्रभु जी हम कर्जे से आजाद हो जाए प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, और जल्द से जल्द प्रभु जी इस कर्जे से हमको प्रभु जी वो आजाद कीजिए। और प्रार्थना करते जो भी हमारा काम प्रभु बचा है अभी भी प्रभु, चर्च का पेंटिंग का काम है, फिटिंग का काम है, फ्लोरिंग का काम है प्रभु जी, वॉल कंपाउंड करना है प्रभु जी, फिलिंग का काम है, और भी जो भी काम है प्रभु, वो प्रभु जी वो सारा काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। वो प्रभु जी वेल फर्निश्ड प्रभु जी वो हमारा चर्च यीशु के नाम से जल्द हो जाए, ऐसा प्रार्थना करते प्रभु। वो हमारी सारी जरूरतों को आप पूरा कीजिए प्रभु। उनका पिया हीरे परमेश्वर है जो हमारी हर एक जरूरतों को पूरा कर उपाय को करने वाले परमेश्वर प्रभु। और इस प्रभु इस ऑफरिंग के द्वारा प्रभु और सारा प्रभु जी वो प्रभु जी पैसा प्रभु जी आपके काम में आने पैसा होने दीजिए प्रभु। आपको आदर देते, आपकी महिमा करते प्रभु जी। इस विनती को जीवित यीशु के नाम से मांगते सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु यीशु के प्रार्थना को हम बोलोगे प्रस्थान में हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन 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 आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति में से एक के साथ प्रभु यीशु के आगमन तक, हमारे जीवन के अंतिम समय तक हमेशा बनी रहे। आमीन। प्रभु यीशु रक्त की जय, प्रभु यीशु रक्त की जय, प्रभु यीशु रक्त की जय। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपके कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप जो भी लोग मुझको देख रहे हैं ऑनलाइन, या आपके कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप जरूर से मुझको मैसेज कर सकते हैं। हम जरूर आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। जो मुझको पहली बार देख रहे हैं, जो इस कलीसिया के सदस्य भी नहीं है, और बाकी भी लोग आपके प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।